प्रारंभ स्वागत है करें। डॉक्टर साहब। जी। प्रारंभ। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदद्दिवाकर जलकाय कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम तद्भतं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः परमहंसा स्वाधित चरण कमल चिर मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बर्हा पीड़म नटवर बपू कर्णियों कर्णिकारम बिभ्रत बास कनक कपिसं वैजयंती च मालाम रंधान वेणुधर सुदिया पूरियन गोप वृंदये वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशदम गीत कीरति नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदरे। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ बचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे। श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरि निभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्ज्वलां परशुमृग वरामि हस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मर्गणेरि व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाजं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचभक्तं त्रिनेत्रम् अंजना बंदनम नंदनम धीरम जानकी शोकनाटकम कपीसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम मुखम करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाल तमहं वंदे परमानंद माधवो। माँ शारदे कहाँ तू बीणा बजा रही है छम छम छमाती आजा बाणी बुला रही है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए के पद बंदन किए ना सके विघ्न अनेक। अखिल ही है प्रत्यनीय परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम गुण गण निधान दशरथ राघव कौशल्यानंदन पार ब्रह्म अखिलात्मा परम सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु परम आनंद रसराज सरोवर पंकज अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विधेराज जनक नंदनी मां सुनैना की नेत्र ज्योतिका आनंद वर्धनी भगवती परा अंबा जगदीश्वरी जनक राज किशोरी वैदेही श्री राम प्राण वल्लभी श्री सीता रामचंद्र सरकार और उनके युगल चरणार बिंदों में कोटि से नमन बंदन अभिनंदन। चारों भैया तीनों मैया को कोटि कोटि नमन। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम।
वेद रूपी आदि कवि वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत श्री रामचरितमानस सदग्रंथ को बारंबार प्रणाम और नतमस्तक। समुपस्थित भागवत भक्त, श्री राम कथा अनुरागी प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी करुणामयी मात शक्ति, अग्नि बांधवों एवं समस्त भूतादिगणों, या राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। या राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। लेत सदा सुधि दीन थी, सहज सया के धाम, जननी जनक इस दास के, प्रभु श्री सीताराम। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण बहु सिया राम के, हनुमत होय सहाय। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर, गादी अपनी लीजियो, तेज पुंज गपिवीर। आइए हनुमंत बलवंत, हनुमंत जी विराजिए। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा सुनने का पावन संकल्प हमारे हृदय में धारण किया है, और कई कई जन्मों के हमारे पुण्य जब उदय होते हैं, तब जाकर के हमको यह भगवान की सुंदर कथा सुनने को, पढ़ने को मिलती है। आइए हम सब श्री राम कथा यात्रा में प्रवेश करें। उससे पूर्व हम भगवान के जो है कथा श्रवण से पूर्व कुछ संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात हम भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अपना दास बना लो राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। निर्धन के धन हो तुम राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। कौशल्या के नंदन हो राम, दशरथ के राज दुलारे राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की यह कथा हम सबको प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है? अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। हमें यह देखने के लिए मिलता है कि मान लो कथा हमारे पड़ोस में प्रांगण में हो रही है, लेकिन हम भी जो है पैर पसार के सोते रहते हैं। लेकिन जब तक हरि की कृपा नहीं होती, प्रभु की आशीर्वाद नहीं होता, तब तक उस मार्ग में हमारे पग जो है नहीं चल पाते हैं। यह कोई सामान्य कथा नहीं है। जो सामान्य कथा होती है उससे संसार मिलता है,
संसार का सुख वैभव मिलता है, धन धान्य मिलता है, और सामान्य कृपा से आपको रुपया पैसा मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है। लेकिन प्रभु की असीम अनुकंपा जिस पर होती है, विशेष कृपा होती है, श्री राम की यह पावन महिमा, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कुर कविता सरित की, जय सहित पावन पात की। श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों का हरण करने वाली है। प्रभु की कथा अनंत है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवेशतरम एकैमक्षरम पुंसा पातक नाशनम। रामचंद्र की प्रत्येक अक्षर में महापातक को विनाश करने की शक्ति है, और संसार में श्री राम जी से बढ़कर सत्य मार्ग पर आरूढ़ कोई दूसरा है ही नहीं। फिर कहते हैं, श्री रामस्य चरितान्वितम ऐनम शास्त्रम। रामचरित से संयुक्त शास्त्र का नाम रामायण है। और रामायण का सीधा अर्थ ये है कि राम प्लस अयन, अयन को घर कहते हैं, इसलिए श्री राम जी परिकर के साथ नित्य हमारे घर में, हमारे हृदय में निवास करते हैं। श्री राम अप्यते प्राप्ते येन तद रामायणम। जिसके द्वारा श्री राम जी की प्राप्ति हो उसे रामायण कहते हैं। आइए हम कुछ तथ्य जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण अपनी प्रावैधिक भाषा अवधी भाषा में लिखी तो बहुत विवाद हुआ, परंतु गोस्वामी जी ने अपना फैसला नहीं बदला, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि श्री रामचरित मानस गाथा, उनके चरित्र प्रसंग घर घर तक, जनमानस तक पहुंचने चाहिए, ताकि उसमें जो कर्तव्य, त्याग और शांति और प्रेम के आदर्श हैं, यानी ह्यूमन बिहेवियर, उससे गरीब अमीर सब लोग जो है शिक्षा लेकर के अपने जीवन का मार्गदर्शन पा सकें, अपनी जिंदगी का हल निकाल सकें। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वरन यह एक सांस्कृतिक दस्तावेज है जो देश, रंग, धर्म, नस्ल और जाति को भुला करके मानव मूल्यों पर इतना गहरा असर डालती है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में रामायण से शिक्षा लेकर के लाभ उठा सकता है। यही कारण है विश्व की हर भाषा में इसका अनुवाद हुआ। जर्मन, जापान, फ्रांस, ईरान, इंग्लैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन, सिंगापुर, रूस, नेपाल, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया और ऑस्ट्रेलिया आदि में, और इंडोनेशिया में तो रामायण जो है वो एक लोक कथा के रूप में, फोक आर्ट के रूप में वहां का एक प्रमुख विषय है। रूस में रामलीलाओं का मंचन गत कई वर्षों से चल रहा है, और उसका एक ही कारण है कि भारत ने कभी दूसरे देश की धरती पर कब्जा नहीं किया, न उन्होंने कभी सेनाएं भेजी। हमेशा भारत से गए शांति, प्रेम और दोस्ती के दूत, मैसेंजर लव एंड पीस, उनकी धरती पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज करने के लिए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी एक पुस्तक में फ्रांस के एक लेखक मिसलेट का उदाहरण देते हुए लिखा, जिसे अपने जीवन की अनुभूतियों की प्यास है, वह इस रामायण महाकाव्य सरोवर से अपनी प्यास बुझा सकते हैं, जो सागर से भी विशाल है।
सूर्य का प्रकाश है और जिसमें एक निरंतर शांति है और जिसमें एक अनंत मिठास है। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने देव ऋषि नारद जी से ज्ञान प्राप्त करके संस्कृत भाषा में महाकाव्य रामायण की रचना की, जिसमें उस राम गाथा में वाल्मीकि जी ने प्रथम श्लोक में लिखा है, यावत स्थास्यन्ति गिरिये सरितस्य महीतले तावत रामायणं कथा लोकेशो प्रचस्यति प्रचिरिष्यति। संस्कृत भाषा की वाल्मीकि रामायण महाकाव्य को आदि काव्य के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें 7 खंड हैं और 24,000 जो है श्लोक हैं। सप्तम कांड उत्तर कांड प्रक्षिप्त कांड के रूप में जाना जाता है। प्रक्षिप्त का अर्थ होता है कि ऊपर से बढ़ाया हुआ या पीछे से मिलाया हुआ। तब तो मार्तंड में भी उत्तर कांड को प्रक्षिप्त माना है। भारतीय हिंदू महाकाव्य रामायण के मुख्य रूप से 300 संस्करण मौजूद हैं और इसके बाद जब संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रही, तब संत ने, कवियों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने अपनी अपनी प्रादेशिक भाषा में रामायण की रचना की। 12वीं सदी में तमिल भाषा में रामावतारम, कन्नड़ भाषा में रामचरित रामायण, कवि कबन ऋषि ने कंबन रामायण और नागचंद्र जी ने पंपा रामायण। 13वीं शताब्दी में तेलुगु में रघुनाथ रामायण लिखी गई और 15वीं सदी में कृतिवास ओझा द्वारा बंगला भाषा में कृतिवास रामायण, जो कि आज भी बंगला में जो है घर घर में गाई जाती है। 16वीं शताब्दी में फिर कवि नरहरि द्वारा कन्नड़ भाषा में तोखे रामायण लिखी गई और 17वीं सदी में नित्यानंद आचार्य का अद्भुत रामायण। पश्चिम तट पर महाराष्ट्र में संत एकनाथ ने अपनी एकनाथ रामायण लिखी और उत्तर में, जिसको हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण श्री रामचरितमानस का लेखन हुआ। यह महाकाव्य वाल्मीकि संस्कृत भाषा में जो लिखी गई थी, उस रामायण का अवधी भाषा में पुनर्लेखन है। इस ग्रंथ में 9,358 चौपाइयां हैं और हर चौपाई में 16-16 मात्राएं हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, यदि कहे बिन रहान कोई। जहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरो अति मन भावन। पुनि पुनि की तरह सुने सुनाए, फिर भी प्यास बुझे न बुझाए। रामायण की गाथा इस यकीन और विश्वास को पुख्ता करती है, मजबूत करती है। जब जुल्म की ताकतें मानवता को के पैरों तले रोनने की कोशिश करती है, तब उस समय कोई ऐसी ताकत धरती पर जो है, कोई ऐसी विभूति, महामानव, महापुरुष का उदय होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। जो जुल्म के खिलाफ खड़ी होकर के सच्चाई, आत्मविश्वास और प्रेम से उसका मुकाबला कर अमन शांति कायम करता है। परंपरागत ये रामायण की गाथा इस बात पर निर्भर करती है, जब
एक समय आत्ताई शक्ति रावण के रूप में जन्म लेती हैं, तब मानव को सच्चाई मार्ग पर चलने की इस राम कथा से जो है हिम्मत मिलती है, क्योंकि ऐसा विश्वास होता है सच्चाई की ही जीत होती है। और तब एक ही नारा अंत में हमेशा संसार में एक ही नारा गूंजता रहता है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानगम्यं वन्देर्विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रंत पाल भगवंता गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानी को जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूं अनुग्रह सो। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतित चरत पुनित या रहित मुकंदा जहि लागी विरागी अतु अनुरागी केवल मोह मुनि नंदा निशि बासर ध्यान वही गुणगन गावही जय सच्चिदानंदा। जय जय सुरनायक जय प्रणत पाल भगवंता जय जय सुरनायक प्रणत पाल भगवंता। जब कथा का प्रारंभ होता है, एक समय श्री राम जी जो है माता सीता को ढूंढते हुए वन में वृक्षों से जो है पूछते हैं कि आप बताइए हे माता, हे लता पत्रों, क्या सीता जी को देखा है? और तब उस समय जो है शिव जी और माँ पार्वती जो हैं, सती जो हैं, उधर विचरण कर रही थी। उन्होंने उनको प्रणाम किया है। तब उन्होंने कहा सती ने कि आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तब वो कहते हैं कि मैं अपने प्रभु को प्रणाम कर रहा हूं। कौन है प्रभु? कि मेरे प्रभु जो हैं वो श्री राम जी हैं। उनको उन्होंने प्रणाम किया है। उनके मन में जो है एक संदेह उत्पन्न हो जाता है। रचि सुवे महेश निज मानस राखा पाए सुसमय शिवा मन भाषा। कहते हैं ये श्री राम जी हैं हमारे। तब उनके मन में जो है संदेह उत्पन्न हो जाता है, और वो संदेह को निवारण करने के लिए मां सती जो है श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं। इतना समझाने के बाद भी जो है कि आप मत जाइए, मत परीक्षा दीजिए, लेकिन वो जो है नहीं मानती और वहां चली जाती हैं।
संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। जोर पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। करहूं बुहोर कहा ब्रस के तू, विपिन अलौकी फिरत कहीं है तू। सती जी से एक उन्होंने जो है सीता का बेस बना लिया था और श्री राम जी के आगे आगे उनकी परीक्षा लेने के लिए चलने लगी। तब उन्होंने जो है माता सती को जब देखा तो वो कहने लगे हाथ जोड़कर कि माता सती को उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र श्री राम हूं। इस प्रकार अपना परिचय प्रभु को दिया। इसके बाद उन्होंने पूछा, हे देवी, इस जगत में अकेले कहाँ घूम रही हो? भोलेनाथ कहाँ हैं? आपको तो उनके साथ होना चाहिए। माता सती सीता का रूप धारण करके राम जी की परीक्षा लेने गई थी, लेकिन वह तो सीता रूप में देखे ही नहीं, उनको तो वह सती रूप में ही दिखाई दी। देखते ही माता सती तुरंत उल्टे पांव भोलानाथ के पास आ जाती हैं और माता सती सोच में पड़ जाती हैं कि अब मैं जाकर अपने स्वामी के सामने क्या उत्तर दूंगी, उनसे मैं क्या बोलूंगी। सज्जनों, माता सती को जिन राम पर भरोसा नहीं, जिन राम के ब्रह्मत्व पर भरोसा नहीं, उनके देवत्व पर भरोसा नहीं और जिन राम के रामत्व पर भरोसा नहीं, आज वही राम जह चित वही तह प्रभु असीना, से वहीं सिद्ध मुनि प्रवीणा। श्री राम सर्वत्र इनको देख रहे हैं, जहां पर देखते हैं वहीं पर श्री राम जी दिखाई देते हैं और जिनकी सेवा बड़े बड़े देवता सिद्ध मुनि लोग कर रहे हैं, वहां माता सती भगवान शंकर के समीप पहुंच गए हैं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी आइए, आपने परीक्षा ले ली? माता सती कहती हैं कि हाँ। तब बताती हैं वो, सती जी भय सती जी भय के कारण जो है शिव जी से झूठ ही कह देती हैं कि कछु ने परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हें ही नाई। हे प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। जिस प्रकार आपने प्रणाम किया था उसी तरह मैंने भी उनको प्रणाम कर लिया है। भगवान शंकर को आश्चर्य होने लगा। उनकी समाधि लग जाती है और वो नेत्र बंद कर ध्यान करने लगते हैं। तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब नाना। भगवान शंकर ध्यान के माध्यम से सती जी ने जो चरित्र किया है वह सब देख लिया उन्होंने। और भगवान शंकर के मन में बहुत क्षोभ होता है, उनके मन में बहुत कष्ट और दुख होता है। मेरे इष्ट मेरे प्रभु के साथ इतनी कठोर परीक्षा। और उन्होंने यह भी जान लिया कि परीक्षा लेने के लिए सती ने मेरी माता सीता का रूप धारण कर लिया है। उनके हृदय में अत्यंत वेदना होती है। सती कीन सीता कर भेसा, शिवुर भऊ विशाल विशेषा। जो अब करऊं सती मन प्रीति, मिठाई भक्ति पतु हो ये अनीति। और भोलेनाथ जी ने विचार किया कि मेरी माता सीता का रूप धारण करने के बाद अगर मैं सती के साथ प्रीति करूंगा तो मेरी भक्ति मिट जाती है। उन्होंने माता सती का त्याग कर दिया और उनको सम्मुख आसन दिया है। यही तन सतही भेंट मोई नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शंकर ने संकल्प किया कि हमारा तुम्हारा मिलन अब संभव नहीं है इस तन से। सज्जनों, इस त्याग का परिणाम बड़ा भयावह हुआ।
और जब भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया, उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी की कि धन्य हो भगवान शंकर जी की। महेश्वर, ऐसी प्रतिज्ञा केवल आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। आकाशवाणी को सुनकर सती के हृदय में बड़ी चिंता हो गई और उन्होंने पूछा संकोच बस, हे नाथ, आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है, मुझे भी बतलाइएगा। लेकिन माता सती के हृदय में यह बात आ गई कि मेरे नाथ तो सर्वज्ञ हैं, वह तो सब कुछ जानते हैं, मैं उनसे झूठ बोलकर मैंने बहुत अनर्थ किया है। और इस प्रकार माता सोचकर दुख से व्यथित हो जाती है। इतहि ससोच जानि ब्रस के तू, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भगवान शंकर ने जब माता सती के हृदय को पीड़ित देखा तो उन्होंने कई प्रकार की कथा सुनाई, उनका दुख दूर करने का प्रयास किया। भगवान शंकर कैलाश पहुंचकर वृक्षवृक्ष के नीचे बैठ करके समाधि लगा लेते हैं। सज्जनों, इधर दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का प्रशंसक बना दिया और दक्ष को जब इतना बड़ा पद मिला तो उसको अभिमान सताने लगा और वो एक यज्ञ का आयोजन करते हैं जिसमें जो है वो भगवान शंकर को जो है नहीं बुलाते हैं। इसी तरह से जब उसमें यज्ञ में सब लोग जा रहे थे, तब आकाश में जो है यान जब जा रहे थे, तब माता सती ने पूछा कि ये जो है कहाँ जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि उधर जो है तुम्हारे पिताजी के यहाँ जो है वो यज्ञ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपको भी जाना चाहिए। माता सती के कहने पर उन्होंने कहा कि हमें बुलाया तो नहीं है, कि मैं तो अपने पिता के घर जाऊंगी। भगवान शंकर ने बहुत मना किया कि आप मत जाइएगा, लेकिन वो नहीं मानती हैं और वहां चली जाती हैं। इसके कि इससे आगे की कथा हम बाद में जो है वो श्रवण करेंगे। दुनिया धनी है मुझे इसका गम नहीं, मुझको दिया जो आपने वो भी तो कम नहीं। महिमा तुम्हारे नाम की गाता हूँ रात दिन, करुणा की चांदनी में नहाता हूँ रात दिन। तेरी शरण में हूँ ये क्या तेरा करम नहीं, मुझको दिया जो आपने वो भी तो कम नहीं। तुमने मुझसे दीन पर दया अपार की, तुम दिल में बस गए नहीं चाहत दीदार की। अब तेरे मेरे बीच में रहा भरम नहीं, मुझको दिया जो आपने वो भी तो कम नहीं। पतवार राम नाम की जीवन की नाब में, आएगी भव से पार ये करुणा की छाँव में। ये नाब डुबा दे किसी तूफान में दम नहीं, मुझको दिया जो आपने वो भी तो कम नहीं। दुनिया की सारी मुश्किलें चुटकी में टाल दी, खुशियां जहां से सारी झोली में डाल दी। होने दी कभी आपने आंखें ये गम नहीं, मुझको दिया जो आपने वो भी तो कम नहीं। डर था नहीं भरोसा सदा मेरे साथ था, हस्ती नहीं मिटी दाया दया का सिर पे हाथ था। दुनिया ने मुझ पे ढाए क्या क्या सितम नहीं, मुझको दिया जो आपने वो भी तो कम नहीं। घनश्याम सांवरे से घनश्याम श्री राम से लगा बाबुरे लगन,
मस्ती में झूम झूम गाओ श्री राम राम भजन, श्री राम राम भजन। मुझको दिया जो आपने वो भी तो कम नहीं, दुनिया है धनी राम मुझे इसका गम नहीं। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में समर्पित आपका वक्तव्य, आज का वक्तव्य। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब जी, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कृपा, रघुनाथ जी कृपा बनी रहे, आप स्वस्थ रहे और बढ़िया से जो है तो इसी प्रकार राम कथा गाते रहे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब हमारे झा जी आगे कहेंगे। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। अब आप आगे बढ़ गए, पीछे से तो आपका भाई रहेगा ही। बहुत सुंदर कथा। इसी प्रकार हम लोगों को आप करते रहिए। भैया जी मैं फिसल गया भैया जी मैं फिसल गया वक्तव्य में। मगर आगे डॉक्टर को साहब दौर आप जो है चाहे जितना फिसले हो, मगर आपने तुरंत पकड़ लिया और बहुत बढ़िया लय में फिर उसी तरह से आ गए। जी जी आप जी फिसले नहीं। सुंदर कथा आपकी हुई। जी दादाजी भैया जी, प्रणाम। बहुत बढ़िया। दादाजी जय भैया जी। प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे ही हम सब पे आशीर्वाद बनाए रखिए अपना, और ऐसे जय हो ही भैया। अमित भैया मार्गदर्शन ठीक करते है, रहिए। बहुत सुंदर। हाँ सुंदर डॉक्टर अंकल, बहुत सुंदर। नमस्ते बेटा। जी बहुत अच्छा। बहुत सुंदर भैया जी, अति उत्तम। अच्छा पावनी, ठीक है। वृंदावन आना है 23, 24, 25 में। जी कभी जी पिछली भैया जी, हम जरूर आएंगे। पिछली बार किस तरह से धोखा दे दो कि मैं आ अरे रही हूँ भैया जी, आप मुरादाबाद, कैसी उस बात ट्रेन करते से, उस हैं। ट्रेन से। वो तो हाँ इमरजेंसी पड़ गई, इस वजह से कथा है। कोई बात नहीं। इस अब बार हमने फिसल मत ठीक जाना बहुत। इधर उधर पहले ही करा ली कि हमें आना है अमृत महोत्सव में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत चलिए बहुत सुंदर। बढ़िया। आज के कथा के रिगार्डिंग, श्लोकों का रिगार्डिंग थोड़ी देर से आ जाएगा ग्रुप पर। हम भी आज मंगलवार है तो मंदिर में प्रोग्राम है, उसी में आ गए थे। जी 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 कृष्णाय जी वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणता गोविंदाय नमो नमः। बोलिए रामचंद्र सरकार की जय, जानकी मैया की जय, रामायण श्री राम कथा की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् शांति शांति शांति। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से अध्ययन करते रहिए।